हेलो एवरीवन, आज एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। जब भी वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो अक्सर उनको पता ही नहीं होता है कि नेशनल पार्क में क्या फ़र्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या फ़र्क है। बस वो पढ़ते चले जाते हैं और उनको आखिरकार सब कुछ याद करना पड़ जाता है। एक बात समझो, नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है ना, वो नेशनल पार्क में ज़्यादा होता है। मतलब कि नेशनल पार्क में आप रैंडमली अंदर या बाहर नहीं आ जा सकते हैं। नेशनल पार्क में कोई भी अगर ये सोचे कि हम अंदर चले जाएं, घूम फिर के बाहर आ जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सेम चीज़ आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर सकते हैं। नेशनल पार्क का जो एरिया होता है वो कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा छोटा होता है। क्योंकि खुद एक बात समझो, नेशनल पार्क को अगर हम हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन में रख रहे हैं, मतलब कि उसमें इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन है कि बाहर से कोई भी अंदर ना जाए, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसका एरिया बहुत बड़ा होगा तो ज़्यादा बड़े एरिया को प्रोटेक्शन देना ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए छोटे एरिया में नेशनल पार्क को बनाया जाता है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेशनल पार्क जो बनता है ना, वो किसी एक एनिमल के लिए नहीं बनता है, ना ही किसी एक स्पीसीज के लिए बनता है। नेशनल पार्क जो बनता है वो उस पूरे एनवायरनमेंट को, उस पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए बनाया जाता है। वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो स्पेशली फोकस करता है किसी एक स्पीसीज पे या किसी एक एनिमल पे। तो सबसे पहले तो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन नेशनल पार्क में ज़्यादा है। एरिया नेशनल पार्क का छोटा होगा एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कई बार ऐसा भी देखा गया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एक छोटा सा नेशनल पार्क होता है और नेशनल पार्क के बाहर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी। एक चीज और, नेशनल पार्क को डाउनग्रेड करके या डिग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाई जा सकती, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाया जा सकता है। एक बार फिर से दोनों का बीच का फर्क समझ लेना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क जो होगा उसमें डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा। डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा का मतलब कि उसमें रैंडमली कोई भी इंसान अंदर बाहर नहीं जा सकता है, सिवाय वही इंसान अंदर या बाहर जाएगा जिसके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन होगा, वो अंदर या बाहर जाएंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई भी जा सकता है, टूरिज्म पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। नेशनल पार्क का एरिया छोटा होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया बड़ा होगा। नेशनल पार्क को डाउनग्रेड करके, डिग्रेड करके कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता है, जबकि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाया जा सकता है। नेशनल पार्क का जो एम है वो वहाँ के पूरे इन्वायरमेंट, पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने का है। वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एम है वो जनरली किसी एक स्पीसीज या किसी एक एनिमल को जनरली प्रोटेक्ट करने का बनाया जाता है। तो आई थिंक कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।